एक विश्व नेता को क्या चाहिए? कई गुण ध्यान में आते हैं, लेकिन कुछ अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे शालीनता, वर्ग और बुद्धिमत्ता। बस डोनाल्ड ट्रंप से पूछें, उनके पास इनमें से कोई भी नहीं है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक रिपब्लिकन रिट्रीट में बात की, उन्हें घरेलू मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना था। ये मध्यावधि चुनावों से पहले एक ब्रीफिंग की तरह होना था, लेकिन ट्रंप ने स्क्रिप्ट से हटकर बात की। उन्होंने कूटनीति के बारे में बहुत समय बिताया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी बात की। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा मतलब है, भारत मेरे पास आया, सर मैं 5 साल से इंतजार कर रहा हूं, हम इसे बदल रहे हैं, हम इसे बदल रहे हैं। भारत ने 68 अपाचे का ऑर्डर दिया और प्रधानमंत्री मोदी मुझसे मिलने आए। सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं कृपया? हाँ, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध है। वो मुझसे बहुत खुश नहीं है क्योंकि आप जानते हैं वे अब बहुत सारे टैरिफ दे रहे हैं क्योंकि वे तेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे कर रहे हैं। उन्होंने अब इसे रूस से बहुत हद तक कम कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अमीर नहीं थे। 3 बातें ध्यान देने योग्य हैं। शुरुआत के लिए, नकल अत्यंत खराब और बेस्वाद। विश्व नेताओं को एक दूसरे के बारे में इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, खासकर अपने साझेदारों के बारे में। दूसरी बात, यह 68 अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं हैं, यह 28 हैं। भारत ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से 2 बैचों में खरीदा। पहला सौदा 2015 में हुआ था। वे 22 हेलीकॉप्टर समय पर वितरित किए गए। बाकी 6 के लिए सौदा 2020 में हुआ और वे 15 महीने की देरी से आए। आमतौर पर विक्रेता ऐसी देरी पर शर्मिंदा होते, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, वह खरीदारों का मजाक उड़ा रहे हैं जो देरी के बारे में पूछ रहे हैं। ये क्लासिक ट्रंप है। अब तीसरे बिंदु के लिए, ट्रंप कहते हैं कि भारत ने रूसी तेल निर्यात में कटौती की है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। सितंबर और अक्टूबर में व्यापार में गिरावट आई थी, तभी ट्रंप ने भारत पर 25% शुल्क लगाया था। उस समय हमने एक सुधार देखा, लेकिन उसके बाद से निर्यात फिर से बढ़ गया है। नवंबर में रूसी तेल आयात 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। भारत एक दिन में 17 लाख बैरल खरीद रहा था। यह अक्टूबर से 4% अधिक था। दिसंबर में व्यापार जारी रहा। महीने के अंत तक भारत का अनुमान था कि वह एक दिन में 15 लाख बैरल खरीदेगा। आयात के पुनरुद्धार का क्या कारण है? संभवतः 2 बातें। एक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिसंबर की शुरुआत में भारत का दौरा किया। शायद उनकी यात्रा ने ऊर्जा संबंधों को फिर से स्थापित किया। और 2, भारत अमेरिका व्यापार समझौता अभी भी अधर में है। भारत ने कई रियायतें दी हैं, फिर भी ट्रंप ने व्यापार समझौते पर सहमति नहीं दी है। तो शायद नई दिल्ली ने सोचा कि इसका क्या मतलब है। लेकिन कल के भाषण पर वापस आते हैं, इसका भारत के लिए क्या मतलब है? खैर, ये एक रणनीति है जो हमने पहले भी देखी है। सार्वजनिक दावे करना, बातचीत के विवरण प्रकट करना, विदेशी नेताओं का मजाक उड़ाना और उम्मीद करना कि वे लाइन में आ जाएं। ट्रंप ने कल फ्रांस के खिलाफ भी यही रणनीति अपनाई। सुनिए उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रों के बारे में क्या कहा। आप जानते हैं इमैनुएल मैक्रों, मुझे फ्रेंच लहजा बहुत पसंद है। इमैनुएल, उन्होंने कहा, सुनो, तुम्हें अपनी कीमतें थोड़ी बढ़ानी होंगी क्योंकि हम तुम्हारी तुलना में 14 गुना अधिक भुगतान कर रहे हैं। ये बहुत है ना? हम संख्या चुका रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम इसकी भरपाई कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, तुम करोगे इमैनुएल, 100%, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। और ये है, आप इमैनुएल को ले सकते हैं और जोड़ सकते हैं। हंस आप जोड़ सकते हैं। लुडविग, आप किताब में हर नाम जोड़ सकते हैं। ये सब एक जैसा है। जवाब है नहीं। हम अपनी दवाओं की कीमतें 2 गुनी नहीं करेंगे। अमेरिकी लोगों को गर्व होना चाहिए। यह विश्व मंच पर उनका प्रतिनिधि है। सवाल यह है कि भारत कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। नई दिल्ली ने ट्रंप की ताजा टिप्पणियों पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर ने वेनेजुएला के बारे में बात की। उन्होंने अमेरिकी हमले की निंदा नहीं की, बल्कि उन्होंने दोहरे मापदंड की ओर इशारा किया। जब भारत ने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो दुनिया ने सतर्कता बरतने का आग्रह किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयम के बारे में बात की, लेकिन अब पूरी तरह से चुप्पी है। वे आपको मुफ्त सलाह देंगे। आप जानते हैं, अगर कुछ होता है तो वे कहेंगे साहब नहीं नहीं नहीं, कृपया ऐसा मत करो, उससे होता है। आप जानते हैं, अगर तनाव होता है तो ये हमें चिंतित करता है। आप जानते हैं क्या है, कभी कभी आप लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, ओह जैसे कि ये ऑपरेशन सिंधु के दौरान हुआ था। अब अगर आप उनसे पूछें, कहें तो ओह सच में आप चिंतित हैं? क्यों ना आप अपने ही क्षेत्र को देखें और खुद से पूछें कि वहां हिंसा का स्तर क्या है, आपने कितने जोखिम उठाए हैं, बाकी हम आपके कार्यों के बारे में कितने चिंतित हैं। भारत रूसी तेल नहीं छोड़ेगा और ट्रंप दबाव नहीं छोड़ेंगे। तो आगे क्या होगा? अगर यूक्रेन में शांति समझौता होता है तो चीजें सुधर सकती हैं। तब तक यह तनावपूर्ण रहेगा। ट्रंप नवंबर और दिसंबर में वेनेजुएला में व्यस्त थे, इसलिए उनके भारत पर हमले